जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, बीके मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये पहला सेट हम कराने जा रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन कराएंगे और इस प्रकार से हर एक वीडियो में आपके लिए मैं 10-10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाता रहूँगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके साइड में स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दो संख्याओं का योग 118 और उसका अंतर 24 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, छोटी संख्या जब भी ज्ञात करेंगे तो इन दोनों नंबर को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर बड़ी संख्या ज्ञात करने का बात होता है, मान लीजिए कि आपसे बोला जाता कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना है और 2 से फिर भाग लगाना है। तो अब पहले माइनस करेंगे, 8 में 4 गया तो 4 और यहाँ 11 में 2 जाएगा तो 9, 94 बचा, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 47 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा गया होता तो आप इसे ऐड करते, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और यहाँ पे 1। अब इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 71 बार में और इसका आंसर 71 होता। तो छोटी संख्या पूछा है तो इसका आंसर 47, बड़ी संख्या पूछता तो आपका आंसर 71 यानी 71 हो जाता। तो बेहद ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ा ही मज़ा आएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके साइड स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा होगा। इस बार जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया तो उसी पर आधारित प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या निकालना है, अभी तुरंत मैंने समझाया था पिछला क्वेश्चन में। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जोड़ के 2 से भाग लगाना होता है। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। इसको 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से कट के 20 आ जाएगा और आपका बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 12 और 15 प्राप्त होता है। देखिए, 15, 18 और क्या बोला है, 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 9, 12 और 21। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका एलसीएम निकालिए जिससे विभाजित कर रहे हैं। इसका एलसीएम 2 से पहले इसको डिवाइड कराएंगे तो ये 9 बार में आएगा, ये 15, 9 और यहाँ से 21। 2 से डिवाइड नहीं कराएंगे, अब 3 से कराएंगे। 3 से 3 बचे 15, 3 3 9 और 3 7 21। अब ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, सभी अभाज्य संख्या हो चुका है। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम पहले निकलेगा। तो 3 से 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 3 90, 90 गुना जब 7 करेंगे तो 9 7 63 यानी 630। अब यहाँ देखेंगे कि 15 से जब विभाजित करते हैं तो अंतर कितना होता है, शेषफल कितना बचता है, 9, तो इसका अंतर हो गया 6। 18 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 12, तो इसका अभी अंतर 6। और अगर हम 21 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका बचता है 15 और इसका भी अंतर 6 है। तो जो भी अंतर है उसको आपको क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है। 630 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 624। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4, जो कि आपके साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। शेषफल कितना, 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट पिछला प्रश्न जो हमने बनाया था उसी के तरह ये बनेगा। तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड कराइए, 2 से 2 6 के 12, 2 पंचे 10, 11, एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना कीजिए। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना जब हम 11 करेंगे तो ये 660 हो जाएगा। अब शेषफल 11, 9, 10 आ रहा है, जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं शेषफल 11 आ रहा है। शेषफल कितना बचा, यहाँ से माइनस करके 1। 10 से डिवाइड कराएंगे तो शेषफल 9 आएगा, तो यहाँ भी अंतर 1। 11 से डिवाइड करेंगे शेषफल 10 आएगा, यहाँ भी अंतर 1। अब इस 1 को यहाँ से माइनस कीजिए तो आपका आंसर 659 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आपके कॉर्नर पर प्रश्न संख्या 5 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/4 से गुना करने के स्थान पर इसे 4/5 से गुना कर दे। कोई संख्या है और एक विद्यार्थी ने क्या किया, इस संख्या को जहां 5/4 से गुना करना था वो क्या कर देता है, 4/5 से गुना कर देता है। ठीक है। तो
परिकलन में जो त्रुटि हुआ उस त्रुटि प्रतिशत को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले वह संख्या ज्ञात करते हैं। वह संख्या ज्ञात करने के लिए जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20। अब 20 से जब इसको मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, 4 से 4 पंचे 20, 4 से 4 पंचे 20 यानी 5 बार में 25 25 हो जाता। और यदि 4/5 से गुना कर दिया तो 5 से 5 चुके 20 यानी 4 बार में 4 चुके 16 बन जा रहा है। ठीक है, तो त्रुटि कितना का हुआ, 9 कम हो गया। किस में से, 25 में से। 25 बटे में लगाएंगे, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। 25 से 25 चुके 100, 9 चुके 36, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6 पर, जो कि आपके साइड स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, 10% का मतलब हुआ 1/10। ठीक है, भिन्नों में पहले इसको हम चेंज कर दें। 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 10% का वृद्धि का मतलब हो 10 में से 1 का वृद्धि हो रही है, यानी पहले अगर त्रिज्या 10 होगा तो बाद में इसका त्रिज्या कितना हो गया 11। 10 में से 1 बढ़ गया यानी 11 हो गया। अब हम सब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 1 का स्क्वायर, और अब जो है ये क्या हो गया पाई आर 2 का स्क्वायर। पाई से पाई क्या कर देंगे, कैंसिल करवा देंगे, 10 का स्क्वायर, क्योंकि पहले त्रिज्या 10 था तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब जो त्रिज्या है वो 11 हो गया, यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो कितना का अंतर हुआ, तो हम देखेंगे यहाँ पे 21 ज़्यादा हो गया। किस में से, 100 में से। प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21%, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें 21% का आपका वृद्धि हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर यानी कि प्रश्न संख्या 7 पर। अगला प्रश्न है, ए ने 9,000 रुपया की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लिया। 9,000 रुपया की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए क्या किया, उधार लिया। और फिर क्या करता है ये धनराशि जो है ना बी को, यही धनराशि बी को 7% की दर पर क्या करता है 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है। तो ए को जो लाभ हुआ उसको ज्ञात करना है। तो देखिए 9,000 रुपया लिया और वही धनराशि बी को दे दिया। रेट में इसने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। कितना, 5% पे लिया था 7% पर दे दिया, तो इसको 2% का मुनाफा हुआ। कितना पर, तो 9,000 का। तो 9,000 का आप 2% निकालिए, 2/100 से गुना करेंगे और 3 वर्षों के लिए हो जाएगा तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से 00 से कैंसिल, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और 1 0 यहाँ पे तो 0 लगा लेंगे, यानी 540 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर यानी कि प्रश्न संख्या 8। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो देखिए 12 और कौन सा है 21 और 35 से विभाजित करने पर बात हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम पहले निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 7 21, 3 से 35 नहीं कटेगा तो 35 ही रह जाएगा। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 2 संख्या 7 से डिवाइड होने वाला मिल गया, तो 7 1 7, 7 5 35। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम निकलेगा 5 चौके 20, 20 7 40 यानी 140 गुना 3 करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 इसका एलसीएम। अब शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो शेषफल को हम जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 422। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते। 8 प्रश्न का ये सेशन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न संख्या 9 से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।